अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दही भल्ले। दही बड़े भी बोल सकते हैं आप। तो मैंने कहा रमज़ान में इंशाल्लाह मैं यही रेसिपियाँ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास दो दालें हैं। माश की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, जो मैंने दोनों को मिक्स करके आधा घंटे के लिए भिगो कर अच्छी तरीके से धोना है। भिगो कर भिगो के रखने के बाद इस तरह दिख रही है, अब फूल गई है। अब हम इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। आपने जो पानी में जिसमें भिगोई हुई है वो पानी सारा फेंक देना है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 जवे लहसुन के, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे इसका। इसमें आपने ज़्यादा पानी डाल के नहीं करना, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर आप तल नहीं सकेंगे इसे। बैटर हमने पतला नहीं बना। हिला लें थोड़ा सा। पेस्ट बन गया नाजरीन। अब मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये देखें स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम इसे बर्तन में डालेंगे और आधा घंटे के लिए रहने देंगे इसको। आधे घंटे बाद मैं आपसे मिल। ये देखें आधा घंटा हो चुका है मुझे। दाल का मैंने बैटर रखा हुआ है। अब हमने डालना है इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा खाने वाला, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अब मैंने इसे थोड़ा सा लट्टे से बीटे से, ये देखें बीट करने से थोड़ा फूल जाता है सोडा डाल के जब बीट करते हैं। उसके बाद आपने रखना नहीं, जल्दी इसे फ्राई कर लेने। तेल गर्म होने पर मैं डालूँगी इसमें। बिस्मिल्लाह। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब आपने छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। तेज़ आंच नहीं रखनी, दरमियानी आंच। अब एक साइड से ये ठीक हो रहे, ब्राउन हो रहे हैं। केयरफुली आपने टर्न करने। बिस्मिल्लाह। अब ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसे निकाल के सब मैं इसी तरह तल लूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें नाजरीन, सब दही बल्ले तल चुके हैं। अब इसे मैंने ये यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है। आधा टीस्पून मैंने नमक का मिलाया है। अब हम आधे घंटे के लिए दही भल्लों को इसमें भिगो देंगे। बिस्मिल्लाह। इस स्टेज पे आप जो जब निकालते हैं ठंडे करके आप फ्रीज कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ के लिए इजी है। जब भी ज़रूरत हो पोर्शन बना के फ्रीज करें। जब भी ज़रूरत हो एक पोर्शन निकाल लिया, दही भल्ले बना लिए। बिस्मिल्लाह। ये अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगी। मीनवाइल हम 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 5 सुरख मिर्चें, इनको मैं दही भल्ले के ऊपर छिड़कने के लिए तैयार करूँगी। मैंने इसे भूनना है, थोड़ा थोड़ा लाइटली भून कर दरदरा कूट लूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन ये देखें, मैंने 1 कप दूध बॉईल करने के लिए रखा है। 2 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। थोड़ा सा पानी डाल के इससे थोड़ा ढीला कर लूँगी। ये देखिए मिक्स हो गया। अब हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। 1 किलो में दही पूरी डाल रही हूँ। जो बच जाएगा उसे रहने दूंगी। कॉर्नफ्लावर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा शाइनी अच्छी बनती है, इसकी टेस्टी ज़्यादा बनती है। अब मैं देखूँगी मुझे कितनी गाढ़ी चाहिए। ठीक है, मुझे इतनी गाढ़ी चाहिए। अगर आपकी योगर्ट अच्छी हो तो काफ़ी थिक होती है।
अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें। अब आप इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक का ख्याल रखें अपने टेस्ट के मुताबिक। हर चीज़ जो मसाला आपने, मसाले तो इसमें है ही नहीं, लेकिन जो आपने मसाले डालने हैं बनाए जो मैंने, वो भी अपनी टेस्ट के। मैंने 1/4 टीस्पून डाला क्योंकि आपकी चटनियों में भी नमक है। देखिए नाजरीन, हमारे पानी में आधा घंटा हो चुका है। थोड़ा सा बस आपने ऐसे दबाना, थोड़ा सा एक्सेस वाटर निकालना आपने। बिस्मिल्लाह, सारे आपने निचोड़ने। पानी पी चुका है सारे दही भल्ले हमारे। जब हम दबाते हैं बिल्कुल पतले हो जाते हैं, लेकिन जब रखो तो फिर दोबारा फूल जाते हैं। देखिए नाजरीन, दही बन चुका है। मैं सारे दही भल्ले निचोड़ लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा दही मैं बॉटम में डालूँगी, आप लगाएं। बिस्मिल्लाह, केयरफुली दही भल्ले आप रखें जितने जाते हैं आपकी डिश में। हरे धनिया का सॉस, पुदीने का सॉस, हरी मिर्चों का सॉस, तीनों को मैंने मिक्स किया और ये मैंने फर्स्ट क्लास हरी चटनी बन गई। लेकिन हरी चटनी मेरे उसमें चैनल में भी दी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से। थोड़ी थोड़ी ये मैं डालूँगी, ये ऊपर डालनी है, थोड़ा सा इसमें खुशबू आ जाए। ये मेरे जो मैंने चटनी बना के चैनल में अपने डालूँ, आपको ये भी मिल जाएगा लिंक। तो मैं पहले डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, मैंने जो मिर्चें आपको दिखाई थी, मैंने ड्राई फ्राई की थी। मिर्चें और ज़ीरा और धनिया ये मैंने ड्राई फ्राई की थी। इसमें मैं थोड़ा सा काला, आपको 1/2 टीस्पून काली मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काला नमक डालना है। कुछ लोग चाट मसाला भी मिक्स कर लेते, लेकिन मुझे चाट मसाला नहीं चाहिए। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़े से डालूँगी। ये मैंने चने का टिन, मैंने बॉईल नहीं किया बल्कि टिन लिया एक चने के लिए, चने का। आपकी आसानी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उबले हुए आलू मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिए थे। थोड़ा सा बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें आप। ये डालकर थोड़ी सी मैं चटनी फिर डालूँगी। ज़्यादा हमने ऊपर डालनी है। अब फिर आप डाल लें, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप लेयर लगाएं। ये आपके ऊपर मुनस्सर है, जैसे आप पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब जो हमारा मसाला है वो डालेंगे। जितना आपने मसाला इस्तेमाल करना है, आप ये मसाला को ज़्यादा नहीं डालना चाहते, जब आपने अपने लिए प्लेटें बनाई तो उसमें डालें आप मसाला। देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ निकाल के भी। ये देखें, अगर आप ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आप लाइक करें तो आप इसमें थोड़े से आलू डाल लें, थोड़े से आप डाल लें चने डाल लें, और आपने चटनी डालनी है ऊपर आप चटनी डाल लें, और जो मैंने मसाला बना के रखा है वो डाल लें। नाज़रीन, आप आई होप आप ज़रूर लाइक करेंगे मेरे इस वीडियो को भी और शेयर करेंगे, और अगर लाइक करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, और आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।